हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा द 10 मिनट स्टडी शो में टॉपिक रहने वाला है राजस्थान, यानी कि जुलाई के जो है सूजस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराने वाली हूँ। हालांकि सूजस में आए हुए हैं जुलाई के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हो सकता है आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाए। तो यहाँ से देखिए फटाफट से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में गिव अप अभियान जो है ये आपके कब शुरू किया गया था ये आपको बताना है। 1 नवंबर 2024, 1 अक्टूबर, 15 नवंबर, तो आपकी क्या है 14 जुलाई या फिर 1 जुलाई। तो देखिए मैं सीधे सीधे आंसर लगाती जाऊंगी क्योंकि आप लोग तो रिकॉर्डेड क्लासेस दोगे तो आंसर आपको बताना ही नहीं है, मैं बता ही रही हूँ। 1 नवंबर 2024 को गिव अप अभियान जो है ये आपके शुरू किया गया। ध्यान रखेंगे यहाँ पर जयपुर जो है क्या है, टॉप पर है, और जयपुर ही यहाँ पर जयपुर ने क्या है इसमें से अपना नाम वापस लिया है। ये ध्यान रखेंगे कि जयपुर ने जो है इसमें क्या है अपना नाम वापस यहाँ पर ले लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मैं बता दूं कि निम्न में से किस जिले में कोई जो है बीहड़ क्षेत्र है, कोटा, भरतपुर, बूंदी, जयपुर। देखो हालांकि हम बात करेंगे तो ये जो है आपके कहाँ पर, मतलब सिर्फ कोटा में ही नहीं है, तो ध्यान रखना कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर है ना। हालांकि बीहड़ क्षेत्र की बात करेंगे कि बीहड़ क्षेत्र हमारे जो है मेनली आपके जो है कोटा है ना, कोटा में भी है, सवाई माधोपुर में भी है, और ये जो है आपके कहाँ पर है धौलपुर में भी ये जो है। लेकिन ऑप्शन में चूंकि अपना ऑप्शन कोटा है तो उसी हिसाब से करेंगे। यहाँ पर देखिए कैंपा योजना जो है वो किससे संबंधित है, क्या वनीकरण, बाल पोषण, शहरी विकास या फिर क्षय निवारण। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वनीकरण। हालांकि इनके जो डिटेल जो है अलग से क्लास ले लेंगे, पूरी जुलाई सूजस की मैं लूंगी, लेकिन यहाँ पर बस मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन करा रही हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीधे सीधे सूजस से पूछ लिए जाते हैं। और इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे नेशनल कंपनसेंट्री है ना, यहाँ पर जो है अफॉरेस्टेशन एंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी जो है यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में मंदिर मंडल अधिनियम के तहत पंजीकृत मंदिरों की संख्या कितनी है, 8, 7, 2, 1। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि देखिए मंदिरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएंगे। अब कौन कौन से मंदिर हैं, एक तो श्रीनाथ जी, कौन सा हो जाएगा, एक तो ध्यान रखेंगे ये एक तो यहाँ पर जो है श्रीनाथ जी का मंदिर कौन सा है, एक तो यहाँ पर आपकी कौन सा है श्रीनाथ जी का मंदिर, श्रीनाथ जी मंदिर है, यानी कि कहाँ पर नाथ द्वारा राजसमंद में, नाथ द्वारा राजसमंद हो जाएगा, नाथ द्वारा राजसमंद। और तीसरा जो है आपके मंदिर कौन सा है, तो दूसरा हो जाएगा सामलिया मंदिर। कौन सा है, सामलिया मंदिर। और इस सामलिया मंदिर का उल्लेख या मैं कहूँ जो है कहाँ पर स्थित है, ये आपके चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में। तो ध्यान रखेंगे कितने जो है यहाँ पर हो जाएंगे, आपसे पूछे मंदिर तो आपको ध्यान रखना है 2 ही मंदिर जो है मंदिर मंडल अधिनियम के तहत जो है मंदिरों की संख्या है। अगला देखिए, अगला आपको बताना है राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पोटास खनिज के भंडार नहीं मिले हैं। देखो सतीपुरा में मिले हैं, लाखासर में मिले हैं, भरूसरी में मिले हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे रोहिल सीकर में नहीं मिले क्योंकि यहाँ पर जो है किसके भंडार मिले हैं, यूरेनियम के। किसके हैं, यहाँ पर जो है यूरेनियम के भंडार है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि यहाँ पर अच्छा राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला हार्ड रॉक दुर्लभ मृदा खनिज भंडार जो है मिला है। तो ये मैं आपको बता दूं कि भाटी खेड़ा बालोतरा से जो है यहाँ पर मिला है। आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपको बताना है राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर इस वर्ष संभाग स्तरीय राजकीय आवास बेस विद्यालय जो है यहाँ पर खोले गए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हाथोस। देखिए वैसे आपके 4 संभाग हैं, कौन से हैं, 4 संभाग है, जयपुर, अजमेर, जोधपुर है ना। जयपुर अजमेर कौन सा हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है एक तो आपके जयपुर हो जाएगा, अजमेर हो जाएगा, और जोधपुर और कोटा है ना, जोधपुर और आपके जो है कोटा हो जाएगा। ये 4 संभाग में जो है क्या किए गए हैं, तो आप कहेंगे राजकीय आवासीय वेद विद्यालय जो है यहाँ पर खोले गए हैं। और ये जो मैंने अभी आपको बताया हाथौज, इसका संबंध जो है जयपुर से हो जाएगा, पुष्कर जो है अजमेर से हो जाएगा, देवली कला हो जाएगा है ना, ये सब जो है कोटा के हैं। तो भारत के पहले स्वदेशी प्रक्षेपण यान SLV-3 के द्वारा कौन से उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया। तो यहाँ पर भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी, चंद्रयान। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पर जो भारत का पहला स्वदेशी प्रक्षेपण यान था SLV के द्वारा, अरे बार बार गलत लगा देती हूँ, उसके द्वारा जो है कौन सा रोहिणी सैटेलाइट जो है आपके अंतरिक्ष में भेजा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला यहाँ पर कौन सा होगा,
पुस्तक द टू प्लान्स प्रोमिसेस परफॉर्मेंस प्रोस्पेक्ट के लेखक कौन है? तो आपको मैं बता दूं कौन हो जाएंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है, इनकी जो है बुक है जो काफी चर्चा में रही हुई है। राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा इनमें से कौन सी अवधि में चलाया गया था? तो 5 जून से 20 जून ध्यान रखेंगे। ये तो आपके वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चलाया गया था। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान जो है यहाँ पर चलाया गया था। और शुरू कहाँ से हुआ था? तो ध्यान रखना, शुरू आपके हो जाएगा जयपुर से। कहाँ से शुरू? जो है आपके जयपुर से हो जाएगा। और समापन अगर पूछे तो ध्यान रखना, समापन जो है कहाँ से? जैसलमेर से। ये आपको साथ साथ ध्यान रख सकते हैं। और चूंकि हमसे उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा पूछा है, ये आपके 24 जून से 9 जुलाई यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला यहाँ पर आपको बताना है जो राजस्थान का बजट आया था 2025-26, बैलों से खेती योजना, जिसके अंतर्गत पात्र किसान को जो है प्रतिवर्ष दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि कौन सी है? तो ये आपकी कितनी हो जाएगी? 30,000 जो है यहाँ पर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भंड देवरा मंदिर जो है किस जिले में है? तो भंड देवरा जो है 12 में है। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। आगे देखिए, आगे आपको बताना है राजस्थान सरकार के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना में प्रथम चरण में कितने गांव का चयन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा कितना? 5,000। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पोहारों की हवेली किस जिले में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? झुंझुनू। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि आपसे पूछे कि दर्शनीय पर्यटन स्थल चाचा कोटा जो है राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। और अभी हाल ही में जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है ना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो है, अभी आप सभी को पता है कि इसकी जो है हाल ही में 20वीं किस्त जारी की गई थी ना, 20वीं किस्त जो है जारी की गई थी। तो इसका जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ था, है ना, इसका जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ था, अगर आपसे पूछे कहाँ पर, तो आप कहना मैडम ये भी आंसर आपके बांसवाड़ा हो जाएगा। जबकि इसका केंद्र स्तरीय कार्यक्रम जो है वो आपके कहाँ हुआ था? यूपी में। ठीक है, चलो अगला देखिए। यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है कि देखिए करेक्ट आंसर, राजस्थान कितने आभा आईडी बनाकर, पहली बात तो कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। और कितने आभा का आईडी बनाकर? 6.23 करोड़ जो है यहाँ पर बनाए हुए हैं। अगला देखिए, राजस्थान में वर्ष 2023-24 में कितनी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा 586। अगला यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन, देखिए कि राजस्थान सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना में जिला और उत्पाद का कौन सा युग्म सही है? तो आंसर हो जाएगा बाड़मेर कसीदाकारी जो है यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं कि देखिए निम्नलिखित में से लेखक रचना का कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? तो देखिए विजयदान देता की प्रिय मृणाल बिल्कुल सही है, चुंडावत की मूमल सही है, कन्हैया लाल सेठिया की लीक लकोड़िया बिल्कुल सही है। तो यादवेंद्र शर्मा जो है इनकी कौन सी है? आपसदारी यहाँ पर नहीं होगी, तो आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, राजस्थान के संस्कृत विद्वानों और उनकी रचना का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं होगा? भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जयपुर वैभव, कालिदास मेघदूतम, पंडित अंबिका दत्त व्यास गुप्ता शुद्धि प्रदर्शनम, यहाँ पर मधुसूदन ओझा शिशुपालवदम। तो ये आपके नहीं होगा, आंसर कौन सा है? डी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही है। राजस्थान सरकार की महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना में कौन सा कार्य सहायता हेतु मतलब दे नहीं है? तो भाई आपको आवास निर्माण की सहायता नहीं दी जाएगी, प्रसूति सहायता मिलेगी, विवाह की सहायता मिलेगी और चिकित्सा सहायता जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, राम जल सेतु लिंक परियोजना से जुड़ा जो नवनेरा बैराज है वो राज्य के किस जिले में है? तो ध्यान रखेंगे नवनेरा जो है क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, आपके आंसर हो जाएगा कौन सा? कोटा, है ना। और कोटा से ध्यान रखेंगे। एक और अगर आपसे पूछे कि कौन सा? महल बैराज, है ना, तो ध्यान रखना महल बैराज की बात करें, है ना, तो ध्यान रखेंगे अगर पार्वती, चलो वो मैं अलग से ही करा दूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिटेल में नहीं करना है अपने को, अलग से ध्यान रखेंगे। एक आज़ादी महोत्सव अंतिम 2 दिन शेष है, साल की सबसे कम फीस जो है आपके उसमें मिल रहे हैं ऑफर, फ्री रिकॉर्डेड क्लास है, अप टू 500 का कैशबैक है और इसी के साथ जी जो है आपके 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है अगर आप मौजूदा जो है वैलिडिटी एक्सटेंशन करना चाहते हैं। RS फाउंडेशन निर्मल बैच 6.0, साथ ही SI
यानी कि सब इंस्पेक्टर बैच आपको कॉम्बो में 10,500 में मिल रहा है। ऑफिसर बैच है, वैलिडिटी जो है 18 मंथ रहने वाली है। साथ ही मैं बता दूं कि देखिए लाइव फ्रॉम जो है आपके रहेगा स्टूडियो 21 अगस्त 2025 से आपके बैच शुरू हो रहा है। आरएस प्रीलिम्स हो चुका है ऑलरेडी। 4,500 जो है स्टैंडर्ड फीस है, प्राइम फीस आपकी 6,000 है। अगला देखिए भाई लाइव फ्रॉम क्लासरूम, मान लो कि आपको वैसे ही फीलिंग चाहिए क्लासरूम वाली, तो LFC बैच जयपुर जोधपुर दोनों शहरों में अवेलेबल है। तो आपकी जो स्टैंडर्ड फीस है वो 20,000 रुपये है, प्राइम फीस आपके 24,000 रुपये है। साथ ही निर्मल बैच 6.0 निर्मल इंग्लिश मीडियम बैच की बात करेंगे तो ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा। ओरिजिनल प्राइस 7,500, ये केवल इंग्लिश मीडियम बैच वाले की है। और निर्मल बैच 6.0 की जो है स्टैंडर्ड फीस 7,500, प्राइम फीस जो है आपकी कितनी है 11,500। और साल की सबसे कम फीस में RS पर आपको मिल रहा है, यानी कि जितनी भी टेस्ट सीरीज है उनमें भी आपको अप टू 500 कैशबैक मिल सकता है। तो मिलते ही एक नई सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।